पापा, मुझे चिड़ियाघर जाना है, मुझे प्लीज़ ले चलो। बिल्कुल बेटा, हम चिड़ियाघर चलेंगे और तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओ पापा, आई लव यू। लव यू टू बेटा, चलो अब चलते हैं। ये लो, अब चिड़ियाघर आ गया। अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये देखो बेटा, ये है चिड़ियाघर के जानवर। पापा, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखो, ये है शेर, ये है दरियाई घोड़ा, ये है गैंडा, ये है घोड़ा, ये उल्लू और ये है बारहसिंगा। चिड़ियाघर के दूसरे साइड में और भी जानवर हैं, और चलो मैं तुम्हें हर एक जानवर के बारे में एक एक करके बताता हूँ। और मैं सारी बातें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, और तुम्हें इसमें बड़ा मजा आएगा। शुरुआत करते हैं शेर से। ये देखो बेटा, ये है शेर। इंग्लिश में हम इसे लायन कहते हैं। शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसके ताकतवर शरीर और शक्तिशाली आवाज इसे अलग बनाती है। शेर बहुत ही बहादुर होता है और ये दूसरे जंगली जानवरों को मारकर खाता है। शेर जंगल के राजा के रूप में मशहूर है और यह पशु मांसाहारी होता है। अब बारी आती है हिप्पोपोटामस की। इसे हम हिप्पो भी कहते हैं। हिप्पो बहुत मोटा होता है और पानी में रहता है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं और यह बहुत ही ताकतवर होता है। हिप्पोपोटामस का खाना गाजर और घास होता है। वाह पापा, मुझे इसके दांत बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मुझे तो हिप्पोपोटामस ज़रा भी खतरनाक नहीं लग रहा है। पापा, क्या हम इसके पास जा सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। चिड़ियाघर में हम किसी भी जानवर के पास नहीं जा सकते हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा करता है तो यह बिल्कुल ही गलत है। हमें चिड़ियाघर में जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है पापा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यह है गैंडा। यह बहुत मजबूत होता है और इसके पास एक बड़ी सींग होती है। गेंडे अधिकतर असम में पाए जाते हैं। यह शांतिपूर्ण जीवन जीता है और खाने में घास, पत्ते और फल फूल खाता है। जल गेंडा एक विशालकाय पशु होता है जिसका शरीर भारी होता है और यह जल में रहने के लिए उपयुक्त होता है। इसके 4 विशालकाय दांत होते हैं जो इसे सुरक्षा देते हैं। वाह पापा, यह गैंडा बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। यह देखो बेटा, यह है घोड़ा। घोड़ा मनुष्य का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। यह बहुत तेजी से दौड़ सकता है और सवारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह खाने में घास, चने और फल फूल खाता है। वाह पापा, घोड़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो हम इसकी सवारी करते हैं। क्यों बेटा, मजा तो आ रहा है ना? अरे वाह पापा, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सवारी निकली और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। चलो अब हम दूसरे जानवर की ओर चलते हैं।
ये देखो बेटा, यह है उल्लू, जिसे हम एक अपहारी और रात का राजा भी कहते हैं। यह जानवर रात में ज़्यादातर सक्रिय रहता है और रोने की आवाज़ निकालता है। उल्लू की आंखें रात में चमकती हैं और यह अपने शिकारी को रात में भी आराम से देख सकता है। उल्लू रात में सक्रिय होने वाला एक पक्षी है और यह अपनी अद्भुत सुनवाई क्षमता के लिए मशहूर है। वाह पापा, उल्लू बहुत ही रहस्यमयी जानवर लग रहा है। मुझे इसकी आंखें देखना बहुत ही पसंद है। पापा, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। यह देखो बेटा, ये है झीली हिरन या बारहसिंगा, जिसे हम अंग्रेजी में स्वैम्प डियर भी कहते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके शरीर पर खास धारीदार संरचनाएं होती हैं। यह दौड़ते समय बहुत ही तेज होता है और इसके पास दो बड़ी बड़ी सींग होती है। बारहसिंगा का खाना घास, फल फूल और पानी होता है। वाह पापा, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। क्या हम इसे लेकर घर चल सकते हैं? अरे नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब बारी आती है टाइगर यानी चीता, काऊ यानी गाय, गोट यानी बकरी, डोंकी यानी गधा और लेपर्ड यानी तेंदुआ। चलो, अब मैं तुम्हें इनके बारे में एक एक करके बताता हूँ और आज तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ पापा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे और भी मज़ा आएगा। चलो पापा, जल्दी मुझे टाइगर के बारे में बताओ। ये देखो बेटा, ये है टाइगर मतलब चीता। चीता दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है। इसकी तेज गति और अद्भुत आवाज़ इसे खास बनाती है। चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत करता है। चीता भी शेर की तरह जंगल का राजा माना जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसकी पीली पीली धारीदार फर होती है। अरे वाह पापा, मुझे तो सच में बड़ा मज़ा आ रहा है पापा। ये देखो बेटा, ये है गाय। गाय एक पालतू पशु है जो भारतीय सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गाय हमें दूध देती है और दूध से हम अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री बनाते हैं, जैसे घी, बटर और बहुत सारी चीज़ें। गाय को हिंदू धर्म में माता के रूप में भी पूजा जाता है। अरे वाह पापा, गाय मातृदेवी होने के साथ साथ हमें दूध भी देती है। गाय में तो बड़ी खूबियां हैं पापा। हाँ बेटे, गाय में बहुत खूबियां हैं। ये देखो बेटा, ये है बकरी। यह एक रोचक जानवर है और बकरी को हजारों सालों से पालतू बनाया जा रहा है। बकरी संसार के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से पाई जाती है, जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। पापा, मुझे बकरी की आवाज़ सुननी है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बकरी की आवाज़ सुनाता हूँ। यह तो बहुत ही मज़ेदार है। चलो, अब हम चलते हैं गधे यानी डोंकी को देखने। आओ बेटे, अब हम बात करते हैं गधा यानी डोंकी के बारे में।
गधे की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। गधे की 2 आंखें, 2 कान, 4 पैर और एक छोटी पूंछ होती है। इसके कान बड़े बड़े होते हैं जो इन्हें अच्छी तरह से सुनने में मदद करती है। गधा शाकाहारी होता है और यह घास, पत्तियां और अन्य पौधे खाता है। गधे अत्यंत मजबूत होते हैं और कठिन श्रम में इंसानों की बहुत ही सहायता करते हैं। अरे वाह पापा, गधे तो बहुत काम के होते हैं। हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि गधे बहुत ही काम के होते हैं। तो अब बारी आती है लेपर्ड यानी तेंदुए की। तेंदुआ एक अद्वितीय और सुंदर जानवर है। यह वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सफ़ेद और पीली धारों वाली त्वचा होती है। तेंदुआ तेज दौड़ने और शिकार करने में बहुत ही माहिर होता है। यह एक आकर्षक और शेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। तो बच्चों, आज हमने बात करी शेर, दरियाई घोड़ा, गैंडा, हॉर्स यानी घोड़ा, उल्लू यानी आउल, बारहसिंगा मतलब स्वैम्प डियर, टाइगर यानी चीता, काऊ यानी गाय, गोट यानी बकरी, डोंकी मतलब गधा और अंतिम में लेपर्ड यानी तेंदुआ। चलो बेटा, अब घर जाने की बारी आई। अब हम घर चलते हैं। नहीं पापा, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम जल्द ही वापस आएंगे बेटे, और हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाएंगे।